हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों ने तो उसका थंबनेल देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दीपिका के बारे में, दीपिका की फैमिली के बारे में कि क्या हो रहा है। और ये सब न्यूज़ आपको मिल ही गई होगी कि दीपिका जो है इस टाइम पर बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रही है। और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात है कि उसके पास एक छोटा सा बेटा है। देखिए, वाईटी पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी एक बहुत लंबी फ़ैन फॉलोइंग होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उन्हें हेट करते हैं, बट कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है और जिन्हें हेट करने वालों की भी कमी नहीं होती। तो यही होता है दीपिका और उनके हस्बैंड के साथ कि जब भी वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जाता है, चाहे वो उनकी फैमिली को लेकर हो, चाहे वो उनके काम को लेकर हो, चाहे वो उनके बेटे के बर्थ पर लेकर हो। उनके हस्बैंड ने अपने चैनल पर जो वीडियो पोस्ट की है, अब चाहे वो उनके नफरत करने वाले हो, चाहे वो उनसे प्यार करने वाले हो, सारे के सारे जो हैं अब उसके लिए कंसर्न दिखा रहे हैं। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, उनके हस्बैंड की माने तो कुछ दिनों से दीपिका के जो पेट में वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ पेन हो रहा था। लेकिन जैसा कि आमतौर पर हम लोग करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और आराम आ जाता है तो छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वही सब दीपिका कर रही थी। लेकिन उस टाइम पर वो चंडीगढ़ में थे उनके हस्बैंड। लेकिन जब वो चंडीगढ़ से वापस आए अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उन दिनों जो है हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जब उनके फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया, कंसर्न किया गया, कुछ टेस्ट किए गए, तो उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि दीपिका के लीवर के लेफ्ट लोब में जो है एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, वो एक टेनिस बॉल की तरह है और कुछ सर्जरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है उनके हस्बैंड ने शेयर की हैं और इसे सुनकर हर कोई शायद इमोशनल हो गया होगा। और देखिए, कोई भी इतना बुरा नहीं होता कि किसी के लिए इतनी बड़ी बद्दुआ मांगे कि उसकी जान चली जाए। ऐसा तो आई थिंक शायद ही कोई गिरा हुआ इंसान होता होगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि दीपिका की किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं। अब बात करते हैं उनके बेटे की, जो कि हम लोग वीडियो में देखते हैं कि वो पूरी तरह से अपनी माँ और अपनी नानी पर डिपेंड है। हालांकि फैमिली के बाकी मेंबर से वो घुलता मिलता है, लेकिन फिलहाल वो अभी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा करीब है और कभी रहा भी नहीं है माँ के बिना। हाँ, 1-2 घंटे की बात अलग होती है। और सबसे बड़ी बात जो उनके हस्बैंड ने बोली है कि उनका बेटा अभी मदर फीड पर है। तो हालांकि वो 2 साल का हो गया है, काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो अदर फीड लेनी स्टार्ट कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो माँ की फीड पर होती हैं। बट इन्होंने अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो है उसका फीड नहीं अभी हटवाया था। तो अभी उसे चाहे वो 5-10 मिनट के लिए ही अपनी माँ के पास जाए, चाहे वो सोते, कहते हैं ना कि बच्चा अगर सो रहा होता है तब भी वो अपनी माँ को ढूंढता है, तो ये उसकी हैबिट है। तो किस तरीके से अगर दीपिका ऑपरेशन के लिए जाती है या उनका होता है ऑपरेशन, तो वो किस तरीके से माँ और बेटे को अलग कर पाएंगे। क्योंकि दीपिका के पास उस टाइम पर उसके बेटे को ले जाना शायद मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन का माहौल होता है, तो बच्चे को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रखा जाता है। तो ये जो चिंता थी, ये उनके हस्बैंड दिखा रहे थे अपनी कि कैसे हम लोग बच्चे को संभालेंगे। हालांकि देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली जब फैमिली अगर ज्वाइंट फैमिली होती है तो उस पर बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर इस टाइप की कुछ सिचुएशन आती है। तो फिलहाल दीपिका जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई है, वो अपने घर आ चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि थोड़ा सा बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था और उसे अपने से थोड़ा सा दूर रखना था कि अगर वो दीपिका इस सिचुएशन में चली जाती है तो वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। फिलहाल जो शोएब की सिस्टर हैं उनको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि उनके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारे चैनल थे, रिएक्शन चैनल वाले, जिन्होंने तो ये तक क्लियर कर दिया था कि शायद उनको बेटा हुआ है या बेटी हुई है। और ये भी माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो शायद लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं उन्हें, और इस तरीके से उनके व्लॉग से वीडियो शेयर नहीं हो रहे हैं। जब वो एक बार घर पे आ जाएंगी, थोड़ा सा ठीक फील करेंगी, तो वो अपने आप ही एडिटिंग करके वो वीडियो पोस्ट करेंगी और अपनी ऑडियंस से शायद इकट्ठा बोलेंगी। बट इस चीज़ पर भी उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत अभी ठीक है और वो अपने घर पर ही है। ना तो उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हुए, ना ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। फिलहाल दीपिका की जो हेल्थ को लेकर उनकी ऑडियंस की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से बहुत सारे मैसेज उनके पास जा रहे हैं, जिसको देखकर उनके हस्बैंड और खुद दीपिका इतने इमोशनल हो गए थे कि हाँ, पब्लिक उनसे वाकई ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। देखिए, अगर कोई इंसान मुसीबत में है या अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसे हिम्मत देनी चाहिए। और अपने फैंस का इतना प्यार देखकर ही शायद दीपिका में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। क्योंकि अगर हम एक ट्यूमर का नाम ही सुनते हैं ना, भले ही वो ट्यूमर छोटा ही हो, लेकिन आप अंदर तक हिल जाते हैं कि आपको पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। और जबकि उनके पास तो एक छोटा सा बेटा भी है, तो कहीं ना कहीं सारी कंसर्न जाके दीपिका से रिलेटेड उनके बेटे की तरफ ही जा रही है कि इतने छोटे बेटे को माँ की ज़रूरत है अभी। होप सब कुछ ठीक रहे, दीपिका जल्दी से ठीक होकर अपने घर वापस आ जाए। जब भी किसी को डॉक्टर जो है एक ट्यूमर का डाउट डालते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि कहीं ये आगे जाके कैंसर ना बन जाए या कैंसर के सिम्टम तो नहीं है। बट जितने भी टेस्ट हुए हैं ऐसा कुछ भी उसमें से नहीं निकला है कि दीपिका को कैंसर है। लेकिन सर्जरी मस्ट है, सर्जरी तो होगी। अभी सर्जरी कितनी सक्सेसफुल रहती है, कितनी नहीं रहती है, ये तो सर्जरी के बाद ही डॉक्टर बता पाएंगे।
सबा के व्लॉग्स जो हैं अभी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, पर जैसे ही शोएब ने अपने न्यूज़ हैंडल से जो है दीपिका की हेल्थ के बारे में जो बयान दिया है, उसके बाद सबा का भी एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो आंखों में आंसू लेती हुई अपनी भाभी के ठीक होने की प्रार्थना कर रही है। और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके चाहने वाले, वो सब रिक्वेस्ट कीजिए कि जब तक मेरी डिलीवरी हो तब तक वो दीपिका भाभी मेरे साथ हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं फैमिली का साथ, कंसर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि अभी मेडिकल से जूझ रहा है। हालांकि दीपिका के कुछ और टेस्ट होने अभी बाकी हैं जिसमें सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। और शोएब ने बोला है कि जैसे जैसे जो कुछ होगा वो अपनी ऑडियंस से बताते रहेंगे, क्योंकि अगर ऑडियंस को ये चीज़ें पता चली हैं कि दीपिका को कैंसर है या ट्यूमर है, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता भी बनती है, क्योंकि वो अपने जो इन्फ्लुएंसर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब से सबा का ये वीडियो आया है, सबा भी जो है ट्रोलिंग पर आ गई है। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि आ गई है भाभी के नाम पर व्यूज़ कमाने के लिए। जिस भाभी को इतना करती नहीं है, भाभी के नाम से चैनल चलता है, भाभी के नाम से व्यूज़ आज भाभी की तबीयत खराब है तो काले कपड़े पहनकर आंखों में आंसू लेकर व्यूज़ लेने के लिए आ गई। देखिए, मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि चलो ठीक है, आपका इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी करता है उसके ऊपर आप रिएक्शन दीजिए, आपका हक बनता है, क्योंकि आप ऑडियंस उनको प्यार करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जिसमें वो मेडिकल से जूझ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि शोएब ने कभी ये व्यूज़ के लिए इतना सब ड्रामा किया होगा। कोई भी इतना गिरा हुआ इंसान होगा कि अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की हेल्थ इशू का रोना रो के व्यूज़ लेना चाहेगा चैनल पर। इतना गिरा हुआ शायद कोई भी नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता ये सब ड्रामा है। तो इसके लिए उनकी फैमिली मेम्बर को ब्लेम करना इस कंडीशन में शायद कहीं ना कहीं गलत है। दीपिका के साथ ससुराल सिमर का की स्क्रीन शेयर करने वाली जयती भाटिया, उनकी को एक्ट्रेस, उन्हें भी जो ये इन्फॉर्मेशन जो है शोएब की उसी वीडियो से मिली है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे कुछ डाउट था, क्योंकि उसके पेट में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था, पेन बता रही थी वो। लेकिन मुझे भी आप लोगों की तरह ही शोएब के जो उसने स्टोरी डाली थी उस पर लिंक पे जाके उसकी वो वीडियो देखिए, तो मुझे जाके पता चला कि इतना बड़ा ट्यूमर उसके पेट स्टमक में है और उसकी सर्जरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो टेनिस बॉल जीतना है। और मैं हैरान हूँ कि इतना सारा पेन वो कैसे झेल रही थी, क्योंकि हो सकता है, देखिए, ट्यूमर अगर फट जाता अंदर तो उसकी जान का बहुत बड़ा खतरा हो जाता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइमली रहते अगर पता चल गई है चीज़, और अगर इसकी सर्जरी हो जाएगी सक्सेसफुली, तो दीपिका बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो हम लोगों के बीच फिर से वापस करेगी, कमबैक करेगी अपना, और हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेगी। फिलहाल तो हम लोगों को उसकी जो हेल्थ है उसको लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रे करनी चाहिए कि बहुत जल्दी वो ठीक हो। देखिए, ये होता है कि एक इंसानियत, इसे ही इंसानियत बोलते हैं कि आपके मन में सामने वाले के लिए कितनी भी नफरत हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर उसकी हेल्थ पर बात आती है, उसकी फैमिली पर बात आती है, और आपको लगता है कि हाँ, अगर उसके जाने से उसकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा असर होगा, तो आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यही इसी को ही इंसानियत बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि जितने भी लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ दीपिका के लिए प्रे कीजिए, चाहे वो उसके चाहने वाले हों, चाहे वो उससे नफरत करने वाले हों। क्योंकि हमें प्रेयर सिर्फ दीपिका के लिए नहीं करनी है, हमें उसके बेटे के लिए भी करनी है, क्योंकि बेटे को एक माँ की ज़रूरत है, एक पति को उसकी पत्नी की ज़रूरत है। तो करती हूँ वीडियो को यहीं एंड। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।